गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर स्टोरी सुनाऊंगी जिसकी एंडिंग आप सभी को भी बहुत फनी लगेगी। सारे के सारे हैंड फोल्ड करके बैठ जाओ या फिर अपने लिप्स पे फिंगर रख लो ऐसे। और ध्यान से मेरी स्टोरी को सुनो। स्टोरी को ध्यान लगाकर पूरा सुनना। एक ट्री पे 2 बेस्ट फ्रेंड्स रहते थे, मंकी और गिलहरी। वो ट्री जामुन का ट्री था। वो बहुत बड़ा था और वहां पर बहुत मीठे मीठे जामुन भी थे। मंकी और गिलहरी दोनों मजे से खाते, शेयरिंग कैरिंग करके, और दूसरे जानवरों को भी खिलाते। एक दिन एक मगरमच्छ आया। फिर मगरमच्छ ने कही कि मैंने सुना है तुम्हारे ट्री पर बहुत मीठी मीठी जामुन होते हैं, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी तो थोड़े से। तो फिर जैसे ही बंदर ने उसे जामुन दिया और वैसे ही उसने खाए, उसका मन बड़ा गार्डन गार्डन हो गया। फिर उसने कही, वाह, तुम्हारी ट्री के जामुन बहुत 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 टेस्टी है और मीठे भी। हाँ, चलो हम दोनों फ्रेंड बन जाते हैं मंकी। तो फिर मंकी ने कहा, चलो मगरमच्छ, फ्रेंड फ्रेंड। और फिर दोनों फ्रेंड बन गए। मगरमच्छ रोज आता और रोज मंकी उसे जामुन देता। एक दिन मगरमच्छ आया और आकर बोला कि तुम मुझे जामुन तो दे दो, पर थोड़े से जामुन मेरी वाइफ के लिए भी दे दो मुझे। तो मंकी ने उसे दे दिए। फिर गिलहरी आई। उसने कही कि ये मगरमच्छ है, मगरमच्छ, इस पे विश्वास मत करो मंकी, ये मगरमच्छ है, हमें किसी भी तरह फंसा सकता है ये। तो फिर मंकी ने कही कि बेचारा मगरमच्छ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो गिलहरी ने कही, हाँ, मतलब कि तुमने नया दोस्त बना लिया और इस पुराने दोस्त को छोड़ ही दिया। तो फिर मंकी ने कही, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है यह। फिर गिलहरी वहां से कूद के चली गई। फिर जैसे ही मगरमच्छ ने जामुन अपनी वाइफ को लाकर दिए, जैसे ही उसने खाए, उसका भी दिल गार्डन गार्डन हो गया। उसने कही कि वाह, क्या जामुन है, क्या तुम्हारा दोस्त मंकी रोज उसे खाता है? तो फिर मगरमच्छ ने कहा, हाँ, उस पेड़ पर रहता है तो खाएगा नहीं रोज? तो फिर उसकी वाइफ ने कहा, अच्छा, तो हम इतने से जामुन क्यों खाए? ये रोज खाता है ना वो, हमारे लिए तो वो लेकर आओ। बंदर, कितना स्वादिष्ट होगा वो, मेरी तो अभी से ही जीभ लप लप आने लगी, जल्दी लेकर आओ। फिर मगरमच्छ ने कही, नहीं नहीं, उससे कैसे ला कर दूं? फिर हमें रोज रोज जामुन कौन देगा? हाँ, एक दिन में तो मंकी खत्म हो जाएगा, फिर रोज रोज कैसे जामुन मिलेंगे हमें? तो फिर मगरमच्छ की वाइफ गुस्सा हो गई और वो जिद करके बैठ गई कि नहीं, हमारे लिए तो वो मंकी ही लाकर दो, हम नहीं मानेंगे। फिर अगले दिन मगरमच्छ कुछ प्लानिंग करके मंकी के पास गया कि मंकी, तुम रोज हमें इतने अच्छे अच्छे जामुन देते हो, आज इसका तुम्हें फल मिलेगा कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पे बिठाकर कहीं घुमाने ले जाता हूँ, चलो मेरे साथ। पर ये थी मगरमच्छ की प्लानिंग। वो अपने घर ले जाकर अपनी वाइफ को देना चाहता था, फिर वाइफ उसे खा जाती। फिर मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पीठ पे बिठाया, दोनों चल दिए। फिर मगरमच्छ से रहा नहीं जा रहा था अपनी बात को बताने के लिए, तो उसने अपनी बात खोल ही दी बीच में रास्ते में कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ के पास लेकर जा रहा हूँ, वो तुम्हें खाएगी,
कौन होगा, जबकि ये जामुन ही इतना टेस्टी है, तो तुम कितना टेस्टी होगी, रोज खाते हो ना जामुन को। तो फिर मंकी बहुत डर गया, उसने भी कुछ अपना दिमाग लगाया और बोला, भाई वो मैं तो ना अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूं, तो मेरे दिल के बिना वो मुझे कैसे खाएगी। तो फिर मगरमच्छ ने कही, अरे तुम भी क्या हो, चलो पेड़ पे से अपना दिल वापस लाओ। तो फिर मगरमच्छ वापस उस पेड़ के पास उसे लेकर गया। जैसे ही वो पेड़ पर कूदा, वो फिर से नहीं आया और उसने मगरमच्छ को सबक सिखाया कि अब तुम्हें जामुन भी नहीं मिलेंगे और मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं, क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया। मतलब गिलहरी सही कह रही थी कि हर किसी दोस्त पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो मगरमच्छ है, मगरमच्छ किसी भी तरह हमें फंसा सकता है। चलो यहाँ से मगरमच्छ वहां से 9-2-11 हो गया। फिर मंकी को समझ आया कि दोस्त इतनी जल्दी भी नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाए भी तो सोच समझ के भी बनाने चाहिए। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा लोगों तक शेयर करें, प्यार से कमेंट करें। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स को तो मेरी हर स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती है या नहीं। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरी हर स्टोरी को शेयर करना, फॉलो